तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है और कन्फ्यूज़न होता है कि रिफ्रैक्शन के दौरान आखिर लाइट जो है वो बेंड क्यों होती है। इसका कारण बताया जाता है कि लाइट की जो स्पीड है वो अलग-अलग मीडियम में अलग-अलग होता है एंड दैट्स व्हाई लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रही थी और हमें पता है कि लाइट का स्पीड एयर में ज़्यादा होता है और वाटर में कम। तो फिर कन्फ्यूज़न होता है कि ठीक है, लाइट एयर से आ रहा था तेज़ गति में और जैसे ही ये पानी में एंट्री करेगा तो वो स्लो हो जाना चाहिए और स्लो हो जाएगा तो धीरे-धीरे अपना स्ट्रेट लाइन में ही तो पास करके चला जाना चाहिए। लाइट के स्लो होने से ये आखिर मुड़ेगी क्यों? ठीक है? तो ये एक कन्फ्यूज़न होता है और हमें सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है और ये है कि लाइट को आपको पहले तो समझना होगा कि ये एक वेव है और अगर लाइट एक वेव है तो उसको आपको एक्सटेंडेड मटेरियल की तरह मानना होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह। मतलब लाइट जो वो इस तरह से स्ट्रेट रे में नहीं आती, लाइट जो है वो पैरेलल प्लेट की तरह इस तरह से आती रहती है, ठीक है? लाइट जो है वो इस तरह से पैरेलल आती है। अब समझते हैं कि जैसे लाइट इस तरह से पैरेलल होके आ रही थी, अब जैसे ही ये वाला एंड, है ना? लाइट वेव का जो है वो इस सरफेस को टच करता है जहाँ से ये वाटर में एंट्री करेगा, ठीक है? तो ये वाला अभी भी जो फेस है वो अभी भी हवा में है। तो हवा में है तो इसका जो स्पीड होगा अभी भी ज़्यादा होगा और इस एंड का स्पीड जो होगा जैसे वो पानी में जाएगा तो वो उसका स्पीड जो है कम होने वाला है, ठीक? तो ये सेम टाइम में जितना टाइम में ये यहाँ से कम दूरी तय करेगा, यहाँ तक आएगा, उतनी ही देर में ये वाला एंड जो है वो यहाँ पहुँचना चाहेगा और होता भी ऐसा है। तो जब आप इस एंड को यहाँ पर बनाते हो, कम दूरी तय करेगा और ये वाला एंड जो है वो ज़्यादा दूरी तय करेगा तो यहाँ। अब जैसे इन दोनों पॉइंट को मिला कर के आप एक वेव बनाते हो लाइट का, वैसे यहाँ पर आप मिला दो। तो यहाँ पर स्पीड के चेंज के वजह से ही इस तरह का बिहेवियर आपको दिखा। तो आप देख रहे हो कि लाइट ऐसे आ रही थी और ये ऐसे हो गई। तो एक तरह से लाइट जो है वो ऐसे आ रही थी और वो फिर इस तरह से मुड़ गई और ऐसे जा रही है। तो लाइट ऐसे आकर के ऐसे मुड़ गई, ठीक है? अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर लाइट जो है ना वो ऐसे स्ट्रेट आ रही है, ठीक है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर आ रही है सरफेस के। तो जैसे ये लाइट जब ऐसे-ऐसे करके आती है तो सरफेस पर दोनों एंड ये वाला और ये वाला लाइट का दोनों एंड सेम टाइम पे सरफेस को टच करती है। तो इसका स्पीड और इसका स्पीड दोनों का सेम रहता है और इसीलिए दोनों का स्पीड सेम होने की वजह से लाइट जो है वो बेंड नहीं करती, वो सिमिलर स्ट्रेट लाइन इसी तरह से फॉलो करते हुए जाती है क्योंकि यहाँ स्पीड में दोनों एंड में कोई चेंज नहीं आता। तो जब भी लाइट परपेंडिकुलर फॉल करती